Om, welcome to day 14 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary Advaitic text by Adi Shankaracharya. अगर आपने पहले के वीडियोस या पहले के वर्सेस का डिस्कशन नहीं सुना है तो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट. सो हमने वर्स नंबर 249 तक कवर कर लिया है. टुडे विल बी सीइंग वर्स नंबर 250. यहाँ बताते हैं कैसा एटीट्यूड होना चाहिए विचार करने के लिए. ब्रह्म आत्मा में स्थिति या फिर आत्मा का विचार स्वभाव बोलिए मनन और निधिध्यासन करने के लिए आपका एटीट्यूड या फिर आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए वो बताते हैं 250 से वर्स नंबर 253 तक. तो विल सी 250th वर्स. आपको कैसे समझना चाहिए आत्मा को, किस धारा से आत्मा का ज्ञान हो तब जाके आप विचार सही धारा में कर सकें वो बताते हैं. अस्थूलम इत्येतद् असन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवद् प्रतर्क्यम् अतो मृषा मात्रम इदं प्रतीतं जहिहि यस्तु आत्मतया गृहीतं ब्रह्माहम इत्येव विशुद्ध बुद्ध्या विद्धि स्वम आत्मानम अखंड बोधम. ये अपना जो आत्मा है अखंड बोध मतलब खंडित बोध नहीं है. खंडित बोध इज़ लाइक डायमेंशन नॉलेज. जो छोटे छोटे ज्ञान होते हैं, ज्ञानों के टुकड़े होते हैं, वो खंडित बोध है. जो आत्मा है वो अखंडित बोध है. अखंडित बोध कैसे जानना चाहिए? एब्सोल्यूट नॉलेज. ब्रह्मा हम अपने में ही, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे जानना चाहिए. विशुद्ध बुद्धया, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए. मलिनता कोई भी प्रकार की होगी तो ये बोध नहीं टिक पाएगा, निरंतर बोध नहीं रह पाएगा ये. अतो मृषा मात्रम इदम प्रतीतम, जो भी प्रतीति हो रही है जगत रूपात्मक जो भी प्रतीति हो रही है, हमने विचार किया काफ़ी, ये सब मिथ्या है. ये जान के ये केवल दृश्य मात्र है. और आत्मा कैसा है वो भी बताते हैं. अस्थूलम, स्थूल जो है वो अनात्मा है. तो अनात्मा जो नहीं है वो आत्मा है. यहाँ बताते हैं प्रत्येक वस्तु जो इंद्रिय ग्राह्य है, जो मन से विचारणीय है, वो जो है अनात्मा है. उसके विपरीत जो है वो आत्मा है. उसका निराकरण कर दिए, निरस्य, उसका निराकरण करके जो रह जाता है सिद्धम स्वतः सिद्ध जो रह जाता है. जब सारे अनात्मा वस्तुओं को सारे अस्थूलम बताए गए हैं, जो सारे स्थूल वस्तुओं का निरस्य करके व्योमवत प्रवर्तयम, जो व्योमवत है आकाश की तरह, किसी के साथ भी अटैच नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है. आकाश कैसे अपने स्थिति में ही है, स्वप्रकाशित है और किसी से कोई संबंध या किसी से कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, वैसी स्थिति है आत्मा का. और जो विचारों के परे है, वैसे जानना चाहिए बताते हैं. और यहाँ पे जो अस्थूला बोलते हैं ये बृहदारण्य के साथ रेफरेंस है. ये नॉट स्थूल जो बोलते हैं वो अनात्मा को बृहदारण्य में बताया गया है 388 में, तो उसको लेके यहाँ पे भाष्यकार जी ने बताया. फिर 251 वर्स नंबर. मृत कार्यम सकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवा हितम. मृत कार्यम मतलब मिट्टी का जो भी कार्य है, मिट्टी का जो भी इफ़ेक्ट है, क्ले, पॉट, जार जो भी है, ये इसको जिसे मन मानता है कि सच है, घटादि को मन बोलता है कि ये है, लेकिन तद्वत् सज्जनीतम सदात्मकम इदम सन्मात्रम एवं अखिलम. वैसे ही वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑफ क्ले आर नथिंग बट क्ले. वैसे ही जगत जिसका कारण है मूल चेतन तत्व, ये जगत जो है चेतन के अलावा और कुछ है नहीं जगत में. हमें भले ही जगत की प्रतीति हो, जगत मिथ्या है, केवल चेतन तत्व ही सत्य है. और वो अपना खुद का स्वरूप है. और वो स्वरूप कैसा है वो भी बताते हैं. तस्मात् तत्वमसि प्रशांतम अमलम, मल से रहित है. ब्रह्मा अद्वयम यत् परम, अद्वय ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय ब्रह्म जो परम है वही आप है, ये बताते हैं. फिर 252 वर्स में बोलते हैं. निद्रा कल्पित देश काल विषय
निद्रादि सर्वम यथा, जैसे निद्रा में, स्वप्नावस्था में आप कल्पित वस्तुओं का सृजन करते हैं, जैसे कि देश काल, जो स्पेस और टाइम है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। सपने में जो देश और टाइम आता है, सपने में इतना स्पेस कहाँ जाता है हमारे अंदर, कल्पना ही है जो हम पूरा अपना घर बना लेते हैं सपने में, तो ये स्पेस कहाँ से है? पहली चीज़ तो स्पेस चाहिए। फॉर द ड्रीम टू एग्जिस्ट यू नीड ड्रीम स्पेस एंड ड्रीम टाइम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑब्वियसली हमारा जागृत समय। ये दोनों भी कल्पना मात्र है, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस है नहीं, ये आपने खुद ही सृष्टि किया। देश और काल तो वहाँ कोई और सृष्टि करने वाला है नहीं, और आपके अंदर ही हो रहा है, मतलब आपके द्वारा ही कल्पित है। और ज्ञात्रा, आप जो हैं वहाँ पे जो आप जानने वाले हैं, स्वप्न में आपने देश बना लिया, काल बना लिया, फिर आप भी एक शरीर बना लिए, आप खुद भी एक शरीर बना के उससे तादात्म्य कर लिए और अपने आप को ज्ञाता मान लिए, और उस हिसाब से स्वप्न में व्यवहार करने लग गए। तो ये तीनों जो है वो कल्पित ही है। मिथ्या तद्वद इह अपि जागृति, जैसे स्वप्न में देश काल और ज्ञात्रा जैसे मिथ्या है, वैसे जागृत में भी वो सेम ही चीज़ हो रहा है। एक स्पेस है, एक टाइम है जो कल्पित है, और आप प्रमाता या ज्ञात्रा वो भी कल्पित है, ये बताते हैं। जगत स्व अज्ञान कार्यत्वतः, स्व अज्ञान, अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपना डायमेंशनलेसनेस को आपने नहीं जाना, एंड आपने कल्पना कर लिया कि मैं डायमेंशनड हूँ एंड आई एम लिमिटेड बाय स्पेस टाइम एंड ऑब्जेक्ट। लिमिटेशंस का आरोप कल्पना करके हम उसके हिसाब से मानने लगे। यस्माद् एवमिदं शरीर करण प्राण अहम आदि अपि असत। यहाँ बोलते हैं शरीर, ये जो शरीर है, इसीलिए क्योंकि शरीर भी कल्पित है, करण जो भी इंद्रियां हैं वो भी कल्पित है, प्राण भी कल्पित है, और अहम जो अहंकार है, हमारा व्यष्टिगत अहंकार जो है वो भी कल्पित है। ये सारे असत्य बताते हैं, और इनको असत जान के तुम जानो कि तस्मात् तत्वमसि, तुम ही वो तत्वम असि, जो कि यू आर दैट विच इज़ प्रशांतम अमलम, मैल नहीं है जिसमें, जो पूरा ही शांत स्वभाव का है, और ब्रह्मा अद्वयम, तुम ही हो वो ब्रह्मा अद्वयम। बहुत ही विलक्षण भाषा में यहाँ समझाते हैं भाष्यकार भगवान। यत परम, जो परम है, ब्रह्मा अद्वयम भी है और परम भी है, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से बोल लीजिए, वो स्टैंड पॉइंट से और कुछ है ही नहीं, वो परम तत्व है। फिर 253 में बोलते हैं, यत्र भ्रांत्या कल्पितम तद विवेके तत्तन्मात्रम नैव तस्माद् विभिन्नम। यत्र भ्रांत्या, भ्रांति के द्वारा जिसको कल्पना कर लेते हैं हम ये जगत है, उसी का फिर विवेचन करेंगे तो पता चलता है कि तन्मात्रम, वो अधिष्ठान के अलावा और कुछ है नहीं। अधिष्ठान से ये जो कल्पना है ये अभिन्न है, जो भी हमने कल्पना की है ये चेतन तत्व से अभिन्न है। जैसे स्वप्ने नष्टम स्वप्न विश्वम विचित्रम स्वस्मात् भिन्नम किन्नु दृष्टम प्रबोधे, जैसे कि जितना स्वप्न आपने क्रिएट किया है ये सब स्वप्न में ही नष्ट हो जाता है। जागृत में तो ये दिखता नहीं है स्वप्न जो है, और ना ही ये स्वप्न अपने से कुछ भिन्न था। स्वप्न जो हमने देखा ये हमारे से कुछ भिन्न नहीं था, स्वप्न में बना, स्वप्न में नष्ट हो गया, और हम जब उठते हैं हमें पता चलता है कि हमसे कुछ भिन्न नहीं था, हम ही थे जो थे। वैसे ही ब्रह्म आत्मा ही है, जितना भी कल्पित है ये कल्पित यहीं पे नष्ट होगा विवेचन से। फिर 254 वर्स नंबर 254 से 266 तक बताएंगे कि कैसे विचार करना चाहिए, बुद्धि को कैसे हमेशा लगाना चाहिए, मन को किस दिशा में लगाना चाहिए, कैसे विचार करते रहना चाहिए, कैसे आत्मा का ध्यान करना चाहिए। 254 में बोलते हैं, जाति नीत कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम। तो वो आत्मा कैसा है? जाति, नीति, कैस्ट जो है, नीति जो है, कुल जो है, गोत्र जो है, नाम, रूप, ये सबसे वर्जित है, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे वस्तुएं कल्पित हैं और ये सारे अवस्तुएं हैं, अनात्मा है, और आत्मा में ये सब कुछ भी नहीं है। तो आत्मा जो है ये सबसे अलग है,
ये बताते हैं। इनको त्याग दो, कल्पना को हटा दो, तो जो बच जाता है वो सच होता है, वो सद्वस्तु होता है। देश काल विषयाति अतिवर्ती, देश काल और विषय, ये तीनों चीज़ हमने अभी विचार किया। देश काल और विषय भी कल्पित है, तो इनसे ऊपर ही है जिस पे ये सारी कल्पना की गई है। यद ब्रह्म तत्वमसि भावयत भावय आत्मनि, ब्रह्म जो है वो जो ब्रह्म है, देश काल विषय आतिवर्ती यद ब्रह्म, जो ब्रह्म देश काल और विषय से ऊपर है, वो तुम ही हो, ऐसा विचार करो अपने मन में, अपने अंतःकरण में, ये बताया जाता है। और यही अगले 266 तक बताएंगे कैसे विचार करो अपने मन में, कैसे विचार करना चाहिए, किस रूप से विचार की प्रवाह होनी चाहिए और कैसे निधिध्यासन होता है, वो बताता है। 255 में बोलते हैं यत् परम सकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः। यत, यत मतलब वही ब्रह्म, वही तत्व जो सारे वाग, सारे वाणी से ऊपर है, लेकिन गोचरम, किससे गोचर, किससे जाना जा सकता है, विमल बोध चक्षुषा, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध बुद्धि। हमने विचार किया था जैसे जल शुद्ध हो जाता है, मैल हटा दिया जाए जल से तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य का प्रतिबिंब अच्छे से दिखता है, वैसे ही बुद्धि जब साफ हो जाए, मलिनता दूर हो जाए, तब चेतना आत्मा का प्रकाश वहाँ दिख जाता है, आपके अनुभव में वो आ जाता है। तो विमल बोध चक्षुषा, तो शुद्ध बुद्धि रूपी दृष्टि से देखा जा सकता है। शुद्ध चिद घनम अनादि वस्तु यद, जो शुद्ध है चिद घन, चिद से ही भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं, आत्मा ही है, चेतन ही है, तो घनता जो है वो बताया जाता है भरा हुआ है, मतलब केवल चित ही चित है और कुछ है नहीं, कोई भी व्यवच्छेद नहीं, कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है चेतना में, इसीलिए चित घन ये शब्द का प्रयोग किया गया है। चित घनम अनादि वस्तु यद, और अनादि है, उसका बिगिनिंग कभी हो नहीं सकता, कोई कार्य होता तो उसका शुरुआत होता, ये है, इसीलिए इसका कोई आदि नहीं है। वस्तु यद ब्रह्म तत्वमसि भावयत भावय आत्मनि, ऐसा सोचो, ये तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो। 256 में बोलते हैं षड्भीर उर्मी, षड्भी उर्मीर भीर योगी योगी हृदय भावितम न करणैर्विभावितम। यहाँ बोलते हैं कि जिसे षड उर्मी जो है क्षुद पिपासा जो होता है प्राण के स्तर में, जरा और व्याधि ये होता है शरीर के स्तर में। शरीर का क्या होता है, ओल्ड एज और डिजीज़। प्राण में होता है हंगर एंड थर्स्ट। और मन में क्या होता है, दुख और सुख बोल लीजिए, दुख और कष्ट मतलब ग्रीफ और डिल्यूजन, मोह बोल लीजिए, मोह होता है बुद्धि में या अंतःकरण में, अज्ञान और दुख या फिर मोह और दुख, ये जो छह हैं ये उर्मियाँ हैं, यही हमको तड़पाते हैं, यही हमारे अंतःकरण में विकार लाते हैं। तो जिसे ये छह उर्मी छू नहीं सकते, क्योंकि ये छह उर्मी किस स्तर पे है, अनात्मा के स्तर में है। हमने पंचकोश का विवेक किया था, ये 5 कोशों के स्तर पे काम करते हैं ये छह उर्मियाँ। आत्मा जो है ये 5 कोशों से अतीत है, 5 कोशों से परे है, तो दैट इज़ नॉट टच्ड बाय दीज 6 उर्मीज। और उसका ध्यान योगी करता है, योगी हृदय में, हृदय मतलब बुद्धि माना जाता है, लेकिन करणों से ग्राह्य नहीं है, ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, लेकिन बुद्धि से ये ग्रहण अनुभव में लाया जा सकता है। वो ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि, ये तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा विचार करो अंतःकरण में, ऐसा ध्यान करो, ऐसा निध्यासन करो अंतःकरण में। 257 वर्स नंबर, भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सदसद विलक्षणम। ये जो सारा जगत है, सारे डिविजन्स हैं, ये सारे कल्पित हैं, जगत का आश्रय जो है आत्मा तत्व उसमें कल्पित है, उस आश्रय में ये सारे वस्तुएं, ये जो जगत नाम रूपात्मक है वो आश्रित है, ये बताते हैं। निष्कलम निरूपम
निरूपानबद्धि यद, निष्कल है, लेकिन वो सबस्ट्रैटम या फिर वो अधिष्ठान कैसा है? निष्कल है, उसमें कोई कलुता नहीं है। निरूपमानबद्धि यद, जो सूक्ष्म और स्थूल से परे है, जिसके कोई अंग नहीं है, वो ब्रह्म तुम ही हो, ये जान के ऐसा विचार करो। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि, यहाँ बोलते हैं जन्म, इंसान के जो 6 लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो बताया जाता है। पैदा होता है, फिर बड़ा होता है बेसिकली, फिर डेवलप करता है, फिर अपक्षय, फिर नष्ट होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, उसकी उम्र घटने लगती है। फिर उसके बाद होता है बीमारी होती है, व्याधि, नाश, फिर नष्ट हो जाता है, मृत्यु आती है। ये 6 स्टेजेस हैं लाइफ के। तो वो जो आत्मा तत्व है, ये जो 6 स्टेजेस हैं, ये शरीर के स्तर पे होता है, मन और शरीर के स्तर पे। लेकिन आत्मा जो है वो मन और शरीर से परे है। वो आत्मा तत्व में ये अनात्मागत कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि देह का धर्म और आत्मा का धर्म ये दोनों विपरीत हैं। दोनों कभी एक जगह नहीं हो सकते। जो शरीर में होता है वो आत्मा में नहीं हो सकता, जो आत्मा में होता है वो शरीर में नहीं हो सकता। फिर 259 में बोलते हैं, अस्तभेदम अनपास्त लक्षणम निस्तरंग जलराशि निश्चलम, जो सारे भेदों से मुक्त है, भेद से अलग है, क्योंकि भेद भी फिर जड़ता में, अनात्मा में, कल्पित पदार्थों में है भेद, सद्वस्तु में भेद नहीं है। और जो कभी भी असद नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है सद्वस्तु है, उसका अभाव कभी हो नहीं सकता। भगवद गीता में भी बोलते हैं सद्वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता, अभाव वस्तु का कभी भाव नहीं हो सकता, असद वस्तु का कभी भाव नहीं हो सकता। और जो यहाँ पे बोलते हैं निस्तरंग जलराशि निश्चलम, और वो ऐसा निश्चल है जैसे कि समुद्र बिना लहरों के जैसे शांत होती है, जैसे निश्चल होती है। निस्तरंग जलराशि निश्चलम, वैसा निश्चल है, क्योंकि चेतन घन है, उसमें कुछ विक्रियाँ, कुछ कार्य उसका है नहीं, उसके अवयव कुछ नहीं है, तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती, वो स्थिर निश्चल है। नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्ति यद, अविभक्त जिसे तोड़ नहीं सकते। क्यों तोड़ नहीं सकते? क्योंकि उसके अवयव नहीं है, एक ही है चेतन तत्व। तो वो सदा मुक्त है और वो ब्रह्म तुम हो, ऐसा जानो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा विचार करो। 260 में बोलते हैं, एकमेव सद अनेक कारणम कारणांतर निराश्य कारणम, जो एक ही है, जो सद अनेक कारणम, सारी चीज़ों का कारण वो है, क्योंकि उसके चेतना शक्ति के चलते ही ये सारे वस्तुएं, सारा जगत कल्पित है। तो सबका कारण वो है, लेकिन और कोई कारण हो नहीं सकता, क्योंकि मुख्य कारण आप देखेंगे बिना चेतन के कुछ हो ही नहीं सकता। कल्पना, नाम, रूप, ये सब कुछ भी नहीं हो सकते। इसीलिए सबका मूल कारण वो है, और उसका कारण कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसी का कार्य नहीं है, वो अनादि है, वो चेतन तत्व है। दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। तो वो किसी का कार्य या उसका कोई कारण नहीं हो सकता। और वो माया और उसके जो कार्य हैं, माया के इफ़ेक्ट्स, उससे अलग है, और वो स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता। कल्पित वस्तु जो है अधिष्ठान पे निर्भर करता है, लेकिन अधिष्ठान किसी पे निर्भर नहीं करता। वो स्वतः प्रकाश है और वो हमेशा सद्वस्तु है, इट्स ऑलवेज देयर। 261 में बोलता है, निर्विकल्पम अनल्पम अक्षरम यत् क्षराक्षर विलक्षणम परम, जो डुअलिटी से मुक्त है, जो इन्फानाइट है, जिसको तोड़ नहीं सकते, अक्षर है, क्षर नहीं होता जिसका, जो जगत और क्षर और अक्षर, जगत और माया, ये दोनों से ही विलक्षण है। वो नित्यम अव्यय सुखम, और वो व्यय नहीं होता, क्योंकि एक ही है, उसमें कुछ कार्य नहीं है, वो करता नहीं है, तो उसमें कुछ व्यय नहीं होता, बदलाव नहीं आता, नष्ट नहीं होता, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। सुखम निरंजनम, निरंजन है और सुख स्वरूप है। उस ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो तुम ही हो,
ऐसा विचार करो अपने अंतःकरण में, ऐसा ध्यान करो, ऐसा निधिध्यासन करो। यद विभाति सद अनेकधा भ्रमा नाम रूप गुण विक्रियात्मना। ये बोलते हैं जो भी दिख रहा है, अनेकता, जो भी वैरायटी दिख रही है वो भ्रम के चलते दिख रही है। सारे नाम रूप गुण और विक्रिया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो खुद है, ये जो दिखती है, ये सारे कल्पना के अंग हैं, जो नाम रूप गुण और विक्रिया हैं। जबकि जो अधिष्ठान है वो हेमवत, सोना जैसे, सोना कभी नहीं बदलता, भले ही अनेक गहने बन जाए, अनेक अलंकार बन जाए, अलंकारों के नाम रूप अलग हों, लेकिन सोना तो सोना ही रहता है। वैसे ही आत्मा तत्व, ब्रह्म ही है। कल्पना चाहे जितना बड़ा हो, जितना विराट, बड़ा छोटा जो भी हो कल्पना में, आत्मा वैसे ही है। 263 में बोलते हैं जो जिसके यह चकारस्त्यान परम परात परम, जो पर से भी पर है, मतलब माया, मूल कारण जो है, कारण ब्रह्म से भी पर है, वो है निर्विकार ब्रह्म, जो शुद्ध ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, और जिसके ऊपर और कुछ नहीं है, जो केवल उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है, क्योंकि वो अद्वितीय है। सत्यचित सुखम अनंतम अव्ययम, वो है, सत्य है, चित है, हमेशा उसका भाव होता है, और वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन तत्व है, अनंतम है, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि और कोई है ही नहीं, और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, देश काल वस्तु से वो लिमिटेड नहीं है, तो अनंतम अव्यय भी है, उसका व्यय नहीं होता। ब्रह्म तत्वमसि भाव आत्मनि। फिर 264 में बोलते हैं, ये जो 10 वर्सेस में बताया गया, उक्तम अर्थम इमम आत्मनि स्वयं भावयेत प्रथित युक्ति भिर धिया। ये जो बताए गए, ये सब पे विचार करके, युक्ति के साथ, जो जो युक्तियाँ दी गई हैं, क्यों ऐसा है स्वरूप, ये युक्ति के साथ बुद्धि से विचार करके, संशय आदि रहितम, संशयों को दूर करके, विचार करने से संशय रहित हो जाता है, संशय दूर होते हैं। कराम्बुवत, कर में अम्ब, जैसे हाथ में जल जैसे स्पष्ट होता है, वैसे आपका स्वरूप, आप क्या है वो स्पष्ट हो जाए। तेन तत्व निगमो भविष्यति, तब जाके आप वो तत्व कैसा है, वो जल की भांति आप स्पष्टता से अनुभव कर सकेंगे, जान पाएंगे। संबोध मात्रम परिशुद्ध तत्व विज्ञाय संघे नृपवच सैन्य। यहाँ बोलते हैं जैसे राजा के जैसे सैन्य होते हैं, सैन्यों के सामने राजा जो होता है वो आराम से बैठता है, क्योंकि सैन्य है, वो जो भी करे, ही इज़ द किंग को कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही ये जो शरीर है, ये शरीर में रहते हुए ही जो आत्मा तत्व है वो अविद्या और उसके कार्यों से अलग है। जैसे एक सैनिकों के मध्य जो राजा है वो सैनिकों और उनके कार्यों से भिन्न है, वैसे जान लो, आप वो राजा हो, आप वो ब्रह्म आत्मा स्वरूप हो, वो जान के अपने स्वरूप में स्थित होके, उस ज्ञान में स्थित होके पूरे जगत को ब्रह्म में लय कर लो, पूरे कल्पना को आप अधिष्ठान में लय कर लीजिए। ये बताते हैं, बुद्धौ गुहायाम सदसद विलक्षणम ब्रह्मास्ति सत्यम परमद्वितीयम। ये बोलते हैं बुद्धौ गुहायाम, गुहा के साथ तुलना की गई है बुद्धि को, क्योंकि इसे वो गुहा में जो शाइन करता है उसे पाना थोड़ा विकट है, थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए बोलते हैं सदसद विलक्षणम। ये बुद्धि रूपी गुहा में सद और असद, सद और असद है आपका स्थूल और सूक्ष्म से जो विलक्षण है, वो ब्रह्म, वो बुद्धि में ही है, प्रकाशित होता है, बुद्धि में ही अनुभव में आएगा। ब्रह्मास्ति सत्यम परमद्वितीयम, और वो चेतन तत्व अद्वितीय है। तदात्मनायोत्र वसेद गुहायाम, जो इस गुहा में ब्रह्म रूपी या फिर इस बुद्धि में अपने आप को ब्रह्म मान के ही स्थित रहता है स्वरूप में, पुनर्न तस्यांग गुहा प्रवेशः,
वो फिर मातृ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, ये संसरण से मुक्त हो जाता है, ये कहते हैं। बहुत ही विलक्षण वर्सेस थे। और भी गंभीरता है, आप विचार कीजिए, इस पे मनन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई शंका हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।